तो इसको ऑफ करके फिर शुरू करो। आज का टॉपिक है कोनिकल सेक्शन। कोनिकल सेक्शन मीन्स है कोन से संबंधित है। कोन जानते हो तुम लोग? जो कोन यहाँ बनाया गया देखो, आर रेडियस का है, एच हाइट का है। कोन को आइसोमेट्रिक ऐसे देखेंगे, ऑब्लिक में ऑब्लिक करके देखेंगे, यहाँ पर है ऑर्थोगोनल। तो ये आर और ये एच है। तो ये कोन से इसका काट के जो सेक्शन बनता है वो है कोनिकल सेक्शन। तो कोनिकल सेक्शन क्या है? पहले सर्कल, दूसरा है इलिप्स, तीसरा है पैराबोला और चौथा है हाइपरबोला। ये सर्कल में बहुत सारा पार्ट्स रहता है। सर्कल का एक वीडियो आप लोगों को देंगे। सर्कल, इलिप्स और पैराबोला, हाइपरबोला। अब क्या होता है कि कोन से काट के हमको बनाया जाता है सर्कल। कैसे बनाएंगे? क्रॉस सेक्शन। सेक्शन माने यहाँ पर सेक्शन दिया गया है कोनिकल सेक्शन। कोनिकल कोन को काट के, तो कोन को जब हॉरिजॉन्टल काटते हैं, देखिए ये फिगर 12 ये कोन है, ये कोन का सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टली काट रहा है सर्कुलर प्लेन से, कटिंग प्लेन दिए हुए, ये सर्कल, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कल बनेगा। और इलिप्स बनाना है तो इसको इंक्लाइन करना है। ये क्रॉस सेक्शन कटिंग प्लेन लाइन देखिए, ये इलिप्स बना है, ये इंक्लाइन है। इंक्लाइन होने पर ये इलिप्स बन रहा है। लेकिन ऐसे इंक्लाइन और इंक्लाइन करेंगे जो ये सतह, जो बेस का जो इलिप्स है उसको काट दे रहे हैं, जो लाइन उसको होगा पैराबोला। और फिर ज़्यादा करेंगे जिसका सेंटर लाइन के समानांतर कर देंगे तो ये हाइपरबोला होगा। तो ये इतने इलिप्स, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये काटिंग पे डिपेंड कर रहा है। जब हम हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो कैसे फेस आएगा देख लीजिए। ये कोन बना, ये कोन को हम हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं, तो ये कोन ये हॉरिजॉन्टली काट रहा है, तो हॉरिजॉन्टली काट रहा है क्रॉस सेक्शन, तो क्या होगा? सर्कुलर। क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। ये जो कट गया तो यहाँ से कटा तो आड़े तो कोन निकल गया, नीचे फर्स्ट्रम हो जाएगा, नीचे फर्स्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन को हम सर्कुलर सेक्शन बोलते हैं। जिस क्रॉस सेक्शन को सर्कुलर सेक्शन बोलेंगे तो सर्कल वो सर्कुलर सेक्शन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में सर्कल हो रहा है। अब इंक्लाइन जब करेंगे तो देखिए यहाँ इंक्लाइन जब करेंगे, इसको मिटा के हम समझा रहे हैं फिर से। अब जब कोन को इंक्लाइनली काट लेंगे, देखिए इंक्लाइन दिया हुआ है, इंक्लाइन काट रहा है, इंक्लाइन में काट रहा है, लेकिन ये बेस का जो सतह है उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पैराबोला। ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है और नीचे एक कट के निकल रहा है, दोनों ये पार्ट से कट रहा है। तो ये जो एरिया तो है, ये कैसे देखेंगे हम? ये इलिप्स देखेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन इलिप्स देखेंगे तो इसका दो टो डायमीटर होता है, एक तो मेजर और एक तो माइनर, ठीक है। इस साइड से माइनर होगा, इस साइड से मेजर होगा। तो ये हो गया पैराबोला, ये पैराबोला, पैराबोला ना, पैराबोला ना, सॉरी, इलिप्स, ELLEP, इलिप्स। तो ये इलिप्स बना। अब पैराबोला बनने के लिए अब ये कटिंग प्लेन पैराबोला क्या हो जाएगा? पैराबोला ये कोन है, कि कोन को जब ये बेस को भी कटेगा, ये कटिंग प्लेन लाइन से हम बेस को भी काटेंगे, ये कटिंग प्लेन लाइन से बेस को भी काटेंगे तो हमको ये सतह दिखाई देगी।
ये जाएगा कटिंग सतह, जैसे इसे कटा, ये कटा, ये कटा है। ये जो कटिंग सतह दिखाएंगे, यहाँ से देख रहे हैं, ये कटिंग सतह पैराबोला देखेंगे। क्या देखेंगे? पैराबोला। तो ये जब हो गया तो पैराबोला बनेगा, पैराबोला। ठीक है। अब हाई पैराबोला क्या होगा? हाई पैराबोला भी ये सेंट्रल लाइन का है। हाई पैराबोला हम इसे काटेंगे, ठीक है। तो इसे काटे तो ये सेंटर कटिंग प्लेन लाइन से काटना है। तो हाई पैराबोला दो ठो देखेगा बोथ साइड से। सेंटर लाइन को काटे नहीं है तो इसलिए दोनों साइड ये दिखेगा। तो हाई पैराबोला कैसे हो जाएगा? ऐसे ऐसे हाई पैराबोला होता है। हाँ, फोकस, वर्टेक्स, फोकस, वर्टेक्स और ये डायरेक्ट। तो ये पोजीशन मिलेगा ही हाई पैराबोला हो जाएगा लंबा लंबा दो तरह से, इधर से भी दिखाई देगा, उधर से भी। तो दोनों ये इसका समानांतर यह भी कटेगा, इधर भी समानांतर काट सकते, सेम होगा। तो दोनों तरफ का होगा तो ये हाई पैराबोला। तो 4 सेक्शन हम अभी बताएं। अब देखिए सर्कुलर सेक्शन में ये 4 सेक्शन को हम बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये सर्कल के बारे में बताएंगे। जो सर्कुलर सेक्शन में हम थोड़ा सा भी बता दे रहे हैं, जितना टाइम है उतना में नेक्स्ट क्लास में सर्कल का भी बताएंगे। सर्कल का ये होता है पेरीमीटर, ये होता है पेरीमीटर, ये सेंटर, ये कॉर्ड, ये हो टेंजेंट, ये हो जाएगा टेंजेंट, और ये होगा सेकेंड काट के निकल जाता है, ठीक है। और टेंजेंट और कॉर्ड, दो सेगमेंट पार्ट्स में कॉर्ड को दो वृत्तखंड में चेंज करता है। एक ये स्मॉल और ये बिग। तो छोटा ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट, ये वृत्तखंड जिसको बोलते हैं। और वृत्त का जो सेंटर से जो गुजरा हुआ कॉर्ड होता है इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर दो वृत्त को खंड करता है, लेकिन दो सेमी सर्कल में डायमीटर दोनों तोड़ देते हैं। और यहाँ से ये होगा रेडियस बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। इसका रेडियस हो गया। एक है सेक्टर होता है। सेक्टर क्या है? जो दोनों रेडियस से बनी हुई जो क्षेत्रफल होता है, हाँ, यहाँ एक थीटा बनाता है, तो ये सेक्टर होता है। क्या है? सेक्टर। ये सर्कल का सेक्टर होता है। इसको भी वृत्तखंड बोलते हैं या तिर्यखंड बोलते हैं। तो ये सर्कल का पार्ट्स हुआ। इलिप्स का देखिए, इलिप्स का भी बता देंगे। इलिप्स का देख लीजिएगा। इलिप्स में दो रेडियस रहता है। इसको हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं। इसमें दो ठो रेडियस रहता है और दो ठो डायमीटर भी रहता है। दो ठो माइनर डाया है, ये मेजर डाया है, ठीक है। यह मेजर डाया है, ठीक है। और इसमें दो सेंटर होता है जो है F1 F2, जिसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। इसको फोकस बोलते हैं। ये वर्टेक्स 1, ये वर्टेक्स 2, ये वर्टेक्स 3, ये वर्टेक्स 4। तो ये वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स से हम ये फोकस का डिस्टेंस कितना है? वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस है बराबर अभी इसेंट्रिसिटी से, इसका इसेंट्रिसिटी से ये 3 सेक्शन होगा। एक होगा इलिप्स, दूसरा होगा पैराबोला, तीसरा होगा हाई पैराबोला। तो ये इसेंट्रिसिटी से दिखाई देता है, ठीक है। तो अब इसका दो डायमीटर रेडियस भी दिखा दें। जैसे सर्कल में हमारा रेडियस, ये रेडियस है, तो ये रेडियस है,
दोनों रेडियस जोड़ देंगे तो डायमीटर बन जाएगा, d इक्वल टू 2r हो जा रहा है। वैसे इसमें भी कोई भी पॉइंट से दो तो सेंटर है, देखिए यहाँ एक सेंटर है, ये स्मॉल रेडियस है और ये बिग हो, ठीक है, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल कर लेते हैं। तो इस बार मेजर डाय यहाँ से v1 v2, तो v1 प्लस v2 v2 मेजर डाय क्या होता है, आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है, ये रेडियस होता है। ये दोनों वृत्त का दो रेडियस होगा, वृत्त का इलिप्स का दो रेडियस है, ठीक, दीर्घवृत्त का दो रेडियस है। तो ये रेडियाई है, रेडियाई मैंने प्लूरल में देखा नहीं है, ये दोनों रेडियल हो गए, रेडियस हो गए, ये दोनों रेडियस हो गया। रेडियस को जोड़ेंगे तो डायमीटर हो जाएगा, मेजर डायमीटर। तो ये देख लिए। अब इसका क्रॉस सेक्शन हो इलिप्स का, इलिप्स से इसेंट्रिसिटी तो होता है, इसेंट्रिसिटी 1 से कम हो जाएगा तो इलिप्स बनेगा। तो इसेंट्रिसिटी के बारे में क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स रहेगा तब होगा। तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का बता देंगे, क्या डायरेक्ट्रिक्स होगा, देखिए जल्दी से बता रहे हैं, आप लोग खाली थोड़ा फॉलो कीजिए, फॉलो करके आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से वर्टेक्स का जो दूरी है, इसके बराबर दूरी डिस्टेंस में यदि रखेंगे तो इलिप्स बनेगा नहीं, इसके बराबर डिस्टेंस में डायरेक्ट्रिक्स बना देंगे तो इलिप्स बनेगा नहीं, पैराबोला बन जाएगा। और इससे बड़ा बनाएंगे तो जब इलिप्स बनेगा, इससे छोटा बन जाएगा तो हाइपरबोला बन जाएगा। 300 बनता है ये डायरेक्ट्रिक्स से। तो यहाँ से VF से डायरेक्ट्रिक्स VF1 से बड़ा डिस्टेंस में लेके यहाँ पर x एक पॉइंट लेंगे, ये जो Vx, तो V1 और F1 का डिस्टेंस से बड़ा होगा, तब यहाँ से एक डायरेक्ट्रिक्स ले लेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स लेंगे। तो डायरेक्ट्रिक्स लेने से V1 और F1, V1 F1, ठीक है, बाई V1 और X होगा इसेंट्रिसिटी होता है। तो ये है, देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटा और बड़ा का डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा होगा, तो इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होगा। क्या होगा, इसेंट्रिसिटी में बड़ा होगा 1 से इसेंट्रिसिटी बड़ा ना लेस देन 1 से छोटा होगा, इसेंट्रिसिटी 1 तो बड़ा हो जाएगा, ठीक। 1 से छोटा होगा तो इसेंट्रिसिटी 1 से कम होने पर इलिप्स बन रहा है। अब ये वाला इसेंट्रिसिटी से ही और दो सेक्शन होता है, जब V1 F1 से बराबर ये डायरेक्ट्रिक्स ले लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये जब बराबर ले लेंगे तो बन जाएगा ये पैराबोला। तो ये क्या होगा, जब बराबर हो जाएगा तो सोचिए V1 F1 बराबर, तो ये इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट्रिक्स तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिर से समझिए, ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स हो गया। तो यहाँ x पॉइंट है, तो Vx पॉइंट, तो V1 F1 इक्वल टू V1x, V1 F1 इक्वल टू V1x, ठीक है, V1x, ठीक है। तो हो गया। तो यहाँ ये इलिप्स नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगा, इलिप्स नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगा, देखिए ये एक पैराबोला बन जाएगा, ये F और V और X, ये जब बराबर रह जाएगा तो ये पैराबोला बनेगा, ये शेप बनेगा, ठीक है। और जब V1 F1 जब V और X से बड़ा हो जाएगा तो हाइपरबोला हो जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पर इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 था, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी 1 हो गया था पैराबोला में, क्या ये बराबर ये होने पर इसका रेशियो होता है इसेंट्रिसिटी, इसके बराबर ये रह गया था
तो ये बन गया था इसेंट्रिसिटी 1। पैराबोला ये शेप का होगा, हाई पैराबोला शेप क्या होगा, जब ये फिर डायरेक्ट इसको हम मिटा दें, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको बड़ा रखेंगे और इसको छोटा कर देंगे, डिस्टेंस छोटा कर देंगे। अब डायरेक्ट इस हो गया, अब Ex हुआ तो Vx लेस देन Vf1 हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा है Vf1 बाई Vx, ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटा बड़ा, तो ना ये बड़ा है, चलो ये बड़ा है और ये छोटा है। बड़ा और छोटा का रेशियो होने से एक से ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा हो रहा है, तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो पैराबोला हो जाएगा, हाई पैराबोला हो जाएगा। तो हाई पैराबोला होने से दो तरफ में पहुंच जाएगा, क्या है, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ए बी बन जाएगा, यहाँ पर B2, यहाँ पर F2 बनेगा, तो यह x है, तो ऐसे दोनों पैराबोला तो फाका ऐसे ज्यादा हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये है हाई पैराबोला। तो ये एक कोनिकल सेक्शन है। तो कोन को काट के 4 सेक्शन को हम बताएं, क्या क्या सेक्शन बताएं, एक सर्कल बताएं, एक इलिप्स बताएं, एक पैराबोला बताएं, एक तो हाई पैराबोला बताएं, ठीक है। अब ये कोनिकल सेक्शन के बारे में आपको शायद थोड़ा समझा सके हैं। अब हाई पैराबोला, पैराबोला, इलिप्स हमारा YouTube चैनल में है, और सारा जो जाएगा जितना है हम बना के आपको बताएंगे। अब सर्कल का एक ट्यूब देंगे, सर्कल का क्या पार्ट्स होता है, सर्कल को सर्कल में क्या क्या चीज़ होता है, साइन कोस टेन कैसे सर्कल से आता है, सेकेंड कैसे होता है, हाँ, ये सब चीज़ को हम डिटेल्स में, उसके बाद रेडियन बताएंगे, रेडियन क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, और आपको डिग्री जो मेजर करते हैं, ठीक है, ये सब बताने हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट तो आज ये वाला यदि अच्छा लगा हो और नया सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और क्या क्या बना सकते हैं।